नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रभा में। आज की वीडियो में हम नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा करेंगे एवं शोध रिसर्च के माध्यम से इसके सकारात्मक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे ग्रुप का उद्देश्य भी है कि किस प्रकार से हम समाज को एक सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ सकें। तो अब आपका ज़्यादा समय लिए बिना शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति को समझने से पहले हमें भारतीय शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को समझना होगा। जब से मानव सभ्यता का सूर्य उदित हुआ है, तभी से ही भारत शिक्षा एवं दर्शन के लिए विख्यात रहा है। वैदिक काल, जिसमें शिक्षा को लेकर विचारों को प्रस्तुत किया गया, शिक्षा नामक शब्द का पहला उपयोग इसी काल में हुआ। इसके बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सतत परिवर्तन होते रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम विद्यालय माना जाता है। इसके साथ ही नालंदा, विक्रमशिला प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। परंतु प्राचीन काल की शिक्षा का स्वरूप आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन से भिन्न था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। साल 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। वहीं साल 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई। जिसके बाद 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2002 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन किया गया और अब 34 साल के लंबे समय के बाद साल 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी ने तृतीय शिक्षा नीति अर्थात नई शिक्षा नीति को लागू किया है, जो कि भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति में नया क्या क्या है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार जहां पहले भारत में शोध व नवाचार पर जीडीपी का सिर्फ 0.69% खर्च होता था, वहीं अब भी शिक्षा नीति में जीडीपी के 6% हिस्से का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली स्तर पर कई साल से चले आ रहे परंपरागत ढांचे 10+2 को बदलकर अब 5+3+3+5 कर दिया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न आयु वर्गों को रखा गया है। प्रथम 5 साल में 3 से 8 साल के बच्चे होंगे, वह अगले 3 वर्षों में 8 से 11 साल के, उसके बाद अगले 3 साल में 11 से 14 वर्ष के, वह अंतिम 4 साल में 14 से 18 साल के आयु वर्गों के बच्चों को रखा गया है। यह प्रक्रिया ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत बच्चों के सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी शिक्षा के कमजोर पायदान को मद्देनजर रखते हुए नई शिक्षा नीति ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसके अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि प्यूपल टीचर रेशियो PTR 30:1 रखा गया है तथा पिछड़े जिलों में विद्यालय में इसे 25:1 रखा गया है तथा साथ ही अब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गतिविधि वर्कबुक आधारित किए जाने की पहल की है, जो कि प्रारंभिक स्तर पर निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा का कार्य करेगा। नई शिक्षा में सबसे पहले हायर एजुकेशन वाली स्ट्रीम्स में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी को किसी कारण की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़े तो उसे पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जैसा कि 1 वर्ष बाद उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वह 2 वर्ष बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री दी जाएगी तथा 4 वर्ष के उपरांत रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से ही प्रैक्टिकल नॉलेज के कदम उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कोडिंग लर्निंग एक मुख्य कदम है। देश के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में
3.5 करोड़ नई सीटों को बढ़ाया जाएगा, जो कि शिक्षा के स्तर को एक नया आयाम देगा। इसी के साथ ही देश के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए विदेश गमन में इतनी वृद्धि को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना ब्रांड खोलने की अनुमति दी जाएगी। रिसर्च कल्चर व रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक टॉप बॉडी के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि एनआरएफ की स्थापना की जाएगी व यूजीसी, एटीसीटीई, एनसीटीई की जगह अब एक ही आयोग भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्यों ना अब बात करी जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी के सकारात्मक परिवर्तन क्या क्या होंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, करियर के नए व अधिक विकल्प खुलेंगे, व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, नई व प्राचीन भारतीय भाषाओं के समायोजन से भाषाई बाधाएं समाप्त होगी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के पुराने एवं परंपरागत ढांचे से ऊपर उठकर शिक्षा में एक नई क्रांति का रूप है, जो कि न केवल शिक्षा को एक नए आयाम प्रदान करेगी, अपितु एक शक्तिशाली भारत की प्रक्रिया में अभिन्न व महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं जल्द ही किसी एक नए टॉपिक के साथ में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट में बताएं कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपके क्या क्या विचार हैं। धन्यवाद।